राम। राम। जय राम जी की भाई। आनंद है। खोया तो नहीं आनंद, हिला तो नहीं गई। राम। राम। मया वैश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयो पिता सुते में युक्तात्मा मता। ये दूसरा श्लोक है भाई 12वें अध्याय का। श्री भगवान बोले, मई मैंने मुझ में मन यानी मन को अवश्य यानी लगाकर नित्य युक्ता नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए ये यानी जो भक्त पर्या यानी परम श्रद्धा यानी श्रद्धा से उपेता यानी युक्त होकर माम मैंने मेरी यानी सगुण साकार की उपासते यानी उपासना करते हैं ते यानी वे मैं मैंने मेरे मता मैंने मत में युक्तात्मा यानी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान बोले कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जय राम जी की। राम। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती है। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात जो है उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्राय वह सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वह जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें।
मया वैश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य यह है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं। यही जो है स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते हैं। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान लें तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है। करण कर्ता के आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल ये होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की ये जो है एक व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि यानी समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य ये है स्वयं यानी अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि जो है तथा शास्त्रविद क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का है और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहम से जो है इनसे तादात्म्य ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला ये कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने जो है अपना संबंध प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर से मान लिया है, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध जो है वो प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धता 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में इस पे चर्चा हुआ है। वो अपना होनापन
जो सदा सदा से मेरे साथ है, मुझ में है। ना थे वो मुझसे दूर, ना मैं था उनसे दूर। आता नहीं नजर तो मेरी नजर का कसूर था, क्योंकि मेरी नजर में द्वैत था। मुझे दूसरा दिखाई दे रहा था, इसीलिए भगवान विसर गए। सारी परेशानी सामने दूसरा है, यहीं से शुरू होती है। जैसे ही दूसरा दिखाई देगा, वहां से संसार शुरू हो जाएगा। जड़ता यानी प्रकृति के सम्मुख होने के कारण, अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण, जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय, बालकपना, जवानी अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होता रहेगा। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धा पर्योपास्ते में युक्तात्मा मता। साधक की श्रद्धा वही होती है जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है मन वहाँ लगता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है।
प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेता है। कोई ऐसा समय है जब तुम नहीं होते? कभी ऐसा कोई समय आया कि जब तुम नहीं होते? जिसने अपने होनेपन को जाना उसके सारे जंजाल कट गए। अब उसकी चाह है, उसकी चाहना है या नहीं है, उसके लिए बस इतनी सी बात है, इधर इधर इधर। तो मन में वैराग है या नहीं, परमात्मा की चाह है या नहीं, परमात्मा चाहिए या नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए कि संसार चाहिए? परमात्मा में आनंद आता है या संसार की भोग भोगने में, चुगली निंदा में, इधर उधर की करने में मजा आता है, या अपने होनेपन में आनंद आता है? यहाँ जो है ते में युक्त आत्मा मता बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात जो है छठे अध्याय के 47वें श्लोक में सा में युक्त तमो मता एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। सा योगी परमो मत छठे अध्याय के 32वें श्लोक में आया। सा ये युक्तात्मो मत छठे अध्याय के 47वें में, ते में युक्तात्मा मता 12वें अध्याय के इस दूसरे श्लोक में आया है। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी तथा ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्म योग तथा ज्ञान योग का फल है। इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान हैं, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, ये घड़ी है आदि, तो ये ज्ञान केवल अज्ञान, अनजानपने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। परंतु प्रेम यानी भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो
स्वयं होता है, पर जो है प्रेम का अनुभव करने वाला तो करने वाले और ज्ञाता जो है भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है, तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बताया, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपये हैं ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य ये है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग यानी ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। ये सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। मैं भी कुछ हूँ। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु विश्वास मार्ग यानी भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता है। इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता है, परंतु सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न रहने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाता है, पर अभिन्नता यानी मिलन नहीं होता। परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम यानी प्रेमा भक्ति या परा भक्ति को कैसे समझें। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत यानी प्रति क्षण वर्धमान रस है। प्रेम, मुक्ति, तत्व ज्ञान,
स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की चीज है। जय राम जी की। प्रेम भक्ति बिनु प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। जय राम जी। कर्म योग और ज्ञान योग में ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, परंतु भक्ति योग जो है वो लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवान निष्ठ होता है, जय राम जी की। अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। जय राम जी। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। जय राम जी। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी है। तभी कहा गया है भक्त्या संजात्या भक्त्या, श्रीमद् भागवत जी में आया है। अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य और आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। जय राम जी। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति यानी साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। ये गीता जी के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में आया है। ये साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य ना मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत यानी असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत यानी जड़ता का शीघ्र त्याग होता है, और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। सत सच्चाम अर्जुनम 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगे वशिष्यते 5वें अध्याय के 2 श्लोक में, और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगी नामपि सर्वेशा मद्गंतरात्मना श्रद्धा भावजन्ते यो मा सा ये युक्तोत्तमा मत 6 अध्याय के 47वें श्लोक में आया है। राम तो चलते फिरते व्यवहार करते तो मुझे बिसरे नहीं। बिसरेगा कब नहीं? जब नाम जप करेंगे। परमात्मा का नाम जपने में आनंद नहीं आता, रिश्ते नातों में लगे रहने में आनंद आता है। अंदर क्योंकि वासना है, अंदर द्वेष है, अंदर कलेश है, उसकी शांति बाहर से करना चाहते हैं। और वो किस वजह से दिखता है? ये वासना की वजह से शरीर मिला है, वासना है अंदर।
वासना की वजह से ये बाहर भाग रहा है। वासना मन में वासना है, इसीलिए जो है वो बाहर भगा रहा है। मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। असल में अंतस्थ में, अंतर में, गहराई में वासना है। जय राम जी। वो अहम, जय राम मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, जी। मैं कुछ खास हूँ, ये बीमारी है। जय राम जी। जब हम यहाँ थे भी नहीं और एक दिन रहने वाले नहीं हैं। 100 साल पहले थे नहीं, 100 साल बाद रहेंगे नहीं। अभी भी पल पल मर रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज बुनते हैं, रोज फैसला करते हैं कि बस हो गया, फिर वहीं के वहीं। कारण क्या है? कभी इस बात को गहराई से सोचा कि कारण क्या है? कारण यह है कि भजन में आनंद नहीं आ रहा है। वजन लाद के आनंद आता है, भजन में आनंद नहीं आता है। वजन लादना यानी द्वैत में व्यवहार करना। तुम्हारा जैसा स्वभाव है, आनंद से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस स्वभाव में आप उस स्वभाव के साथ राम भजन कर रहे हो या राग द्वेष कर रहे हो। स्वभाव दोषी नहीं है, दोषी है राग द्वेष। जय राम जी। सबका स्वभाव अलग अलग है। ये मेरे जैसा नहीं है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। जय राम जी। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर ही है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। तेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। क्यों सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं? जय राम जी। क्यों अपने जैसा ढूंढ रहे हैं? क्या तुम पसंद हो? जय राम। तुम जैसे हो, क्या तुम खुद को पसंद हो जो अपने जैसा ढूंढ रहे हो? जय राम जी की। क्यों ढूंढ रहे हैं? जय राम जी की। तो जो जाग जाता है वो सबको स्वीकार कर लेता है। सब में उस एक को स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर से राग द्वेष खत्म हो जाता है। जय राम जी की। परंतु जिसके अंदर अभी राग द्वेष है, वो सुनेगा, कुछ भी करेगा, उसको बात समझ में आएगी नहीं। उसका चंचल मन बार बार बाहर भागेगा, जय राम इसमें जी की। उसमें, ऐसा वैसा। ध्यान भजन में भी बैठेगा तो भी उसका ध्यान संसार में भाग रहा है। जय राम जी। उसका चंचल मन इधर उधर, एक मिनट वो शांति से बैठ नहीं सकता। जय राम जी। क्यों? कि उसको भी दूसरा दिखाई दे रहा है। उसने भी मान रखा है कि वो मैं अलग हूँ, वो अलग है। जय राम। जय राम जी। साधक बैठा शांति से, अपने श्वास पे ध्यान दिया। उसने देखा जलचर, जितने भी जल में प्राणी हैं, वहाँ भी प्राण है, वहाँ भी मेरा होनापन है, वहाँ भी उनका भी होनापन है। जितने नवचर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सकल सब में देखते देखते देखते, अपने पराये सबको देखते, सबके बीच में एक 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 होते 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 आके अपने हृदय में समा गए, उस एक में समा गए। अब एकदम आनंद, कोई दूसरा कोई रहा नहीं, विचारणीय विषय रहा नहीं, अपने स्थान पे आके बैठ गए, खत्म। दूसरा है ही नहीं, सब जगह पे अपने आप को देख के आके अपने हृदय में शांति से बैठ गए।
सारी तरंगे जल की थी, तरंगे जल में शांत हो गई। अब कोई विचारणीय विषय रहा नहीं। ओम 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 ओम, सब में अपने को देखा 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 देखा, कुछ है ही नहीं दूसरा। ना कोई दोस्त था ना कोई दुश्मन था, सब रब जी थे। आके अपने सब काम धंधे सब निपट गए, अपने होनेपन में आके ठहर गए। सहज ठहरा हुआ है। खंभ की तरह एकदम स्थिर, मुसल की तरह, सदा सदा से, कोशिश नहीं, एकदम। बुद्धि भी चुप हो गई, मन भी चुप हो गया, सब इंद्रियों का काम सबका खत्म हो गया, अपने होनेपन में आके ठहर गया। पेड़ पौधे जीव अपने आगे पीछे सब चीज ठहरी हुई है अपने होनेपन में, हर चीज में होनापन है। बस ये मेरे संकल्प विकल्प मुझे परेशान किए हैं। सदा सदा से शांत, सदा सदा से मेरा अपना, एकदम प्रेम प्रेम, शिकायत मिट गई, अपने घर वापस आ गए। अब उसको जिसने जान लिया वो कहाँ हिल रहा है, अकंप है, उसमें कंपन नहीं होता है, निर्भार निर्विषय। अकाल मूर्त, निर्भोग, निर्विकार, निशब्द। बात समझ में आ गई तो बुद्धि अपने होनेपन में जाके विलय हो गई, शांत हो गई। निर्विषय मन ही ध्यान है। मन में कोई विषय नहीं है, वही ध्यान है। अपने होनेपन के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस ठहर गए, वो सदा सदा से है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा होनापन ना हो। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सबके हृदय में एक ज्योत जल रही है, तो उस ज्योत के दर्शन कर प्रेम हो जाएगा। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, अज्ञान का पर्दा
फाड़ के परमात्मा के दर्शन कर। जिसके अंग संग प्रभु हैं उन फिर किसका डर है। हमारे अनजानपने से भगवान गायब हो रखे हैं। भगवान गायब थोड़ी ना है, उनके पास तो गायब होने के लिए कुछ है ही नहीं, पर्दा ही नहीं है, किसके पीछे छिपेंगे। एकदम स्पष्ट हाथ में रखे हुए रसगुल्ले की तरह अपना होनापन एकदम स्पष्ट महसूस हो रहा है सबको। उसमें आनंद नहीं है क्या? तेरी मेरी करके जन्म गयो, रोज कहते हैं कि बंद कर देंगे तेरी मेरी, करते नहीं। क्यों? जाना नहीं है इस बार। इस बार भी तेरी मेरी करके आगे जाना है। नहीं तो जिसको बात समझ में आ गई वो कहाँ आगे जा रहा है, वो तो रुक गया, ठहर गया, वो तो हो गई, काम पूरा। मनुष्य जन्म लेना का काम पूरा हो गया। जिसको बात समझ में आ गई, वासुदेव सर्वम, आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे हृदय में है, और आंखें खोलता हूं तो तू हर देह में है। जब शांत एकांत का टाइम मिलता है तो एकदम अपने होनेपन में ठहर जाता हूं, और जब व्यवहार करता हूं तो सब में अपने आप को देखता हूं। बस हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। पता होता है कि हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सबको पता होता है। जब से सुबह मेरी आंख खुली और जब से गहरी निंद्रा में गए तब तक उस सारा दिन व्यवहार को अपने को देखना है। हिल जाए फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस आए, शंका संशय सब मिटाएं, फिर वापस आए, फिर वापस आए, फिर वापस आए। जिसको एकदम पक्का हो जाए कि सत्य तत्व जो है मैं और वो एक हैं। चुप। तो राग द्वेष से पार होना यानी अपना बर्तन मांजना है। साबुन का नाम है राम। हे राम, हे राम, हे राम, तू भी राम, इसमें भी राम, हे राम। राम बोले तो राम दिखने को भी है। श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, सब में राम समाया है। इतनी बात अंदर चली जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए। बस इतनी बात अंदर चली जाए। कोई कुछ बोल दे, कोई चुगली निंदा कर दे, कोई अपने बारे में भला बुरा कह दे, तो एकदम वो अंदर जाता है। पर एक साधु सन्यासी हाथ जोड़ जोड़ के कहता है
कि यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, ये जगत परमात्मा का साकार रूप है, वासुदेव सर्वम, वो हाथ जोड़ जोड़ के बोलता है, उसकी बात अंदर नहीं जाती, बाकी सब समझ में आता है। ऐसा द्वैत से, ऐसा ज्ञान से तेरा कैसा नाता है, जो तुझे 84 लाख योनियों में ले जा रहे हैं, उनकी सब बात तुझे समझ में आता है। जो तुझे वहाँ से बाहर निकालना चाहता है, उसकी बात तुझे समझ में नहीं आता है। क्या करें? उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना जिसने ये शरीर दिया है, जिसने ये हाथ पैर सलामत दिए हैं, आँख सही दिया, नाक मुंह काम कर रहा है, पूरे हाथ पैर सही चल रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा करना परमात्मा का। मूड शिकायत करते हैं, साधक शुक्राना। जय राम जय राम। बस यही बात है बताना कि साधक हरदम करते हैं शुक्राना, जय राम। और नीचे देख के चलते हैं कि कोई पैर के नीचे जीव जंतु ना आ जाए, कोई छोटी छोटी चींटी हो ऐसा ना आ जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर चल रहा है ऐसा करके और बात तेरे, और नीचे छोटे छोटे जीव जंतु मार दिए। वहाँ भी परमात्मा है। परमात्मा चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में एक समान है। अपना शरीर बनाने के चक्कर में दूसरों का मिटा दिया है। जय राम जी। तो साधक को हर दम व्यवहार में, हर दम, हर दम यानी हर आती जाती श्वास, हर दम याद रहता है। क्यों? किसको याद रहता है? जिसका ध्यान दम पे रहता है। दम दम, राम राम। उन्हीं के लिए मायने रखता है जिन्हें ईश्वर की ओर जाना है, जय राम जी। जिन्हें 84 लाख योनियों में जाना है, नरकों में जाना है, स्वर्गों में जाना है, उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती है। वो ऐसा जैसा रोज नाश्ता करते हैं, खाना खाते, खिचड़ी खानी है, ऐसे ही रोज सुन लिया और बस फिर वहीं के वहीं, अच्छा मेरा टाइम हो गया, मेरा आगे करने का। उसी में लगे रहेंगे। और साधक जो होगा उन बातों को बार बार सिमरन करेगा। मुझे आज ये बात सुना, बार बार उन बातों को सोचेगा, एकांत में बैठेगा, अपने श्वास पे ध्यान देगा, एकांत में बैठ के अपने होनेपन में ठहरेगा। साधक को एकांत प्रिय लगता है, मूर्ख को एकांत खाने आता है। हाय, अब मैं क्या करूं? हाय, कभी फोन उठाएगा, कभी इधर कभी उधर। वो 1 मिनट खाली बैठ नहीं सकता, उसका 1 मिनट वो शांति से बैठ नहीं सकता। कभी बार बार फोन उठाएगा, कभी इधर, कभी उसको कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि डर लगता है। क्या करेंगे? हाय। अज्ञानी को नींद नहीं आए तो तुरंत घबराए। ज्ञानी जो है अपने होनेपन में ठहर जाए, आनंद में रहे। और देखा मेरे को तो नींद नहीं आता, हाय हाय हाय। वो कहे गोली मार इस नींद को, ये नींद जाए जाए जाए। तो कहता है नींद आए आए आए, क्योंकि उसको बेहोशी में मजा आता है। जय राम जी की राम। प्रेम हो जाए, परमात्मा नजर आए। जय राम जी की। प्रेम कब होगा? जब द्वैत मिट जाए। जय राम जी की।
द्वैत मिट जाए तो होश आए। राम अब बेहोश को क्या मजा आए? राम बेहोश पड़ा हुआ है भाई। कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, ऐसे ही आए थे ऐसे ही जाएंगे। हम जिनके यहाँ पैदा हुए वो भी अभी तक ऐसे के ऐसे ही हैं, हम कैसे बदल जाएं? ऐसे कैसे? जैसे उन्होंने कहा है बेटा ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसी वैसी बात है। वो आगे आगे वो जा रहे, हमें वहीं जाना है जहाँ वो जाएंगे। उनके अंग संग हैं हमारे साथी। कोई बैठा बीच में बोलता रहे कि रुको रुको भाई रुको, सुनो सुनो सुनो। हाँ, तो भाई दूर से माथा टेक ले, नमस्कार। अब तो पैर भी छूने की जरूरत नहीं, कोरोना ने वो पंगा भी खत्म कर दिया। तो दूर से नमस्कार, आगे बढ़ो महाराज। सब में है वो तो हम जानते हैं, दूसरों को तो कह ही देते हैं। वो बोझ लादना है, वो बोझ लादना है सिर्फ। अगर तुम्हारे जीवन में हलचल होती है, तुम्हें अभी हलचल होती है, तुम्हें किसी से द्वेष होता है, तुमको अपना और ये दूसरा दिखता है, तो तुमको बात समझ में आई नहीं है। जय राम जी की अभी आई नहीं है, अभी बात समझ में आई नहीं। भले ही कुछ भी कहते रहो, काम हुआ नहीं, मिटा नहीं है। मिटेगा, मिटने को कौन तैयार होगा? जिसने ये संसार से, जिसको वैराग हो गया। जय राम जी ये कुछ नहीं है, कूड़ कबाड़ है जन्मों जन्मों का। ये जीव जंतु जब थे तब ये सब बहुत भोगे, जिनके सपने देख रहे हैं ना, ये बहुत भोगे हमने। जय राम ये कुत्ते बिल्लों को देखो, जीव जंतुओं को, जिनमें तुम फंसे हुए हो उनमें वो भी भोग रहे हैं। उसमें बहुत मौका मिलेगा। 84 लाख योनियों में 200 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में। बहुत भोगे तब नहीं छके, अब छक जाएंगे। तो साधक कहता है स्टॉप, साधक कहता है स्टॉप। जय राम राम जय राम साधक कहता है स्टॉप और सिट डाउन। जय राम जी की राम राम एकदम शांत हो गया। करना कुराने से पार, मेरे तेरे से पार। सब झंझट झमेले से पार। राम एकदम प्रेम, प्रेम ही प्रेम। द्वैत मिट गया, शिकायत खत्म हो गई। जय राम जी की जय राम कोई शिकायत ही नहीं रही जीवन में, किसी से जय राम नहीं। जी की। अब जो कर रहा है उसी को भरना है, जय राम जो करेगा नहीं वो भरेगा नहीं। जय राम जी की तो जो जो कर रहा है करो करो करो। यस यस। जय राम जी जय नृत्य चल रहा है शिव जी का, जय राम जी मैं की। काहे घबराऊं, जय राम जी की देख देख मुस्कुराऊं, जय राम अब तो ना घबराऊं। जय राम जी की मेरे शिवा का नृत्य चल रहा है। जय राम जी की ओम नमः, वो जो सामने है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। वो शिव आए, जो भी आए, जो भी दिखे, शिव आए। ओम, जय राम जी की वो जो सामने है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। शिव आए, वो शिव है। जाग जाए, बात खत्म हो जाए।
आनंद ही आनंद हो जाए, बैठ बैठ के मुस्कुराए, सोच सोच के घबराए कि ये मैं कहाँ फंसा हुआ था, फिर बैठ बैठ के मुस्कुराए कि चलो काम निपटा। जय राम जी की। गुरु कृपा हुई तो समझ में आया, अनंत मुझ में और मैं अनंत में हूँ। जय राम जी की। जय राम जी। राम। पर व्यवहार तुम्हारे व्यवहार में है, तुम्हारे व्यवहार में चाहिए, और व्यवहार में है या नहीं ये हम सब भली भांति जानते हैं। जय राम जय राम जी जी। की। तो साधक को गुरु कृपा से बात समझ में आई। अब वो विश्वविद्यालय में चला मेरे भाई, जय राम। अपने को देखने कि ये जैसे कल तक जी रहा था आज भी वैसा ही है, जैसा और जी रहे हैं मैं भी वैसा ही हूँ, जय राम जी। या कुछ बात समझ में आई। जय राम जी की। जय राम जी की। बात समझ में आई तो अपने पे पीएचडी कर मेरे भाई, दूसरे पे नहीं। जय राम जी की। दूसरा दिखा तो तू साधक ही नहीं है। जय राम जी की। शिकायतें खत्म हो जाएं। अब किससे शिकायत करें? जय राम जी की। शिकायत करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जब यहाँ दूसरा है नहीं तो शिकायत किससे करें? जय राम जी। जय राम जी। जो शिकायत करता है, जिसको अभी शिकायत होती है, उसको प्रेम कहाँ हुआ? जय राम जी उसने प्रेम को कहाँ जाना? की। जय राम जिसने प्रेम को जाना वो किससे शिकायत करे? जी। जय राम। किसको करे? जय राम जी की। राम। जो व्यवहार करते हुए जो लगे हुए शिकायत करने में, ओ अच्छा 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 अच्छा, तुमको नहीं पता वो ऐसे हैं। जी 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 ठीक ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तुमको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तुमको तो कोई जी 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 आप ठीक है, आप ठीक है। जय राम जी की। मुझे को भी समझ में नहीं आ रही थी ये बात, जय राम जी की। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ही यत्न किए, बात समझ में नहीं आ रही थी। अब भाई भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे को भी बात समझ में आ जाए, जय राम जी की। तू भी अपने गुरु के दर पे जाए, उनकी कृपा तुझ पे हो और तेरे बात समझ में आ जाए। जय राम जी की। समझेगा तो है नहीं, क्योंकि उसने बेचारे ने कितना कितनी कितनी कैसे कैसे करके समझाया, कैसे कैसे करके बताया, बड़ी मुश्किल से कहीं समझ में आया। जय राम जी की। और सामने वाले तो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद हैं, जय राम जी की। उनको कैसे समझ में आएगी? आएगी? जय राम जी की। जय राम। वो तो हमको बता ही रहे कि तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं आता जाता है। जय राम जी की। अब तुम उनको लगे समझाने, जय राम। जय राम जी। तब बात समझ में आती है। ये मेरे गुरु की कृपा ही हुई
जिसने इधर से उधर से ऐसे वैसे कर कुरा के ये बात मुझे समझा दिया। जय राम जी की परमात्मा मेरे गुरु जी का शरीर धारण करके मेरा अज्ञान मिटाने मेरे जीवन में आए। जय राम। अगर वो नहीं आते हमको तो नहीं समझ में आता। जय राम। इसलिए समझाना छोड़ो और परमात्मा को देखो। किसी को समझाओ मत, देखते रहो तुम उसमें। उस टाइम वो जब भी वो जो भी बता रहा है तुम उसको धैर्य से सुनो। परमात्मा भगवान जी बता रहे हैं बात। जय राम जी। हलचल उनके अंदर इतनी है कि वो रुकेंगे नहीं। एक आध मिनट बाद वो फिर कहीं और इधर उधर भागे जाएंगे। जय राम। वो अपनी व्यथा बताएंगे, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, मैं दुखी हूँ, ये खराब है, वो ऐसा जय है। राम। शांति से उस टाइम परमात्मा देखना है। जय राम हमें तो हरदम देखना है, पर उस टाइम खास तरीके से देखना है। वो जो कहे, आप अच्छे हो जी साहब, आप बुरे हो जी साहब, आप ऐसे हो जी साहब, आपको कुछ नहीं आता जाता जी साहब। जय राम। जय राम जरा सा तुमने अज्ञानी की बात को काटा, वो तुम पे गुस्सा हुआ। जय राम जी की। अज्ञानी को अगर तुमने जरा सी समझाने की कोशिश की कि नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, असली बात ये है, वो तुम्हारे सिर हो जाएगा। जय राम इसलिए जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, जी जी जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस जय राम। भगवान से प्रार्थना करें कि ये परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे, इनको भी ज्ञान बख्श, जय राम जी की। इनकी भी हलचल शांत कर परमात्मा। जय राम जी की। ये शांत स्वरूप अशांति में शांति ढूंढने चला। जय राम जी की सदा सदा से अपना स्वरूप शांत है। इसकी अशांति का कारण द्वैत है। जय राम जी की। इसको दूसरा दिखाई देता है, जय राम। इसके लिए दूसरा मायने रखता है। बात समझ ही नहीं आता है। तो शुक्र करना जिसको बात समझ में आ जाए। अपने गुरु जी का धन्यवाद करना। बात समझ में आ जाए तो परमात्मा अंग संग है। ढूंढना नहीं है, देखना है। जय राम जी की। जय राम जी ढूंढने वाले ढूंढ ढूंढ के मर गए, जय राम जी। मिला नहीं। जय राम जय राम जी की। और जिनको गुरु कृपा से समझ में आया उनका कभी फिर छिपा नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की जय राम जी की भाई। जय राम जी की। राम। सदा आनंद में रहो, खुश रहो, राम राम जपते रहो। जय राम जी की। परमात्मा का नाम बहुत प्यारा है, हमारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपी जपी जीव उतर ही पारा। जय राम जी। बस राम नाम जपते रहो, सब में परमात्मा को देखते रहो। परमात्मा जो दिखावे, जो सुनावे, जिससे मिलावे, मिलते रहो। परमात्मा ही है। हे नाथ मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। सबको ये बात समझ में भी आएगी नहीं। उनको समझाने की कोशिश भी मत करना। जिसको समझ में आ जाए आनंद रूप में रहना। पर वो तुम्हारे व्यवहार में होना चाहिए। जय राम
अगर तुम्हारे व्यवहार में नहीं है तो अभी बात समझ में नहीं आई है। जय राम। राम। जय राम जी की। राम।